इनको देखो, ये तो अभी तक झूम ही रहे हैं। क्यों मंगल भैया, आपके गांव में भी त्योहारों का रंग फीका पड़ गया है क्या? भाई हम तो त्योहार को जैसे तैसे बना लेते हैं, त्योहार का रंग रूप नहीं देखते। हाँ, अगर रंग फीका पड़ जाता है तो उसमें मौज मस्ती का रंग और डाल देते हैं। और त्योहार भी ना रहता है। अरे मंगल भैया, सुना है कि आपको गोरे अक्षरों से खूब जमती है। अरे भैया हमें तो और भी बहुत कुछ सुना है। और क्या सुना है भैया? अरे भैया इनकी तो गोरी गोरी मेमो से भी खूब बनती है। ऐसा कुछ नहीं है, दो चार अक्षरों से थोड़ी बहुत जम जाती है। क्या बोलते? मगर बात क्या है? फिरंगियों ने हमारे गांव में संदेशा भेजा। कैसा संदेश? फसल पर लगान चाहते हैं वो। तो हम लगान देना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? अरे कर्ज पर साहूकारों को सूद दे या गोरों को लगान। अरे भैया धीरे धीरे ये हमारी कमर तोड़ना चाहते हैं। सूद दे, लगान दे, तो खाए क्या? मिट्टी खा के? अरे ये तो जुल्म है मंगल भैया। हाँ, और नहीं तो क्या? अरे रात दिन मेहनत करते हैं, न वक्त देखते हैं न मौसम। अपने बच्चों से ज्यादा देखभाल करते हैं अपने फसलों की, मगर हमें मिलता क्या है? बाप दादा का छोड़ा हुआ कर्ज और ब्याज। पीढ़ियों से चला आ रहा है। बाप दादा का छोड़ा हुआ कर्ज और ब्याज भरते भरते अगली नस्लों तक आ जाता है, लेकिन ये नस्लें ब्याज भरती रहती है, उसके बावजूद भी ब्याज खत्म होता ही नहीं। अरे हम इसे लगान नहीं देंगे। हाँ, हम लगान नहीं देंगे। हाँ, लगान नहीं देंगे। हम लगान नहीं देंगे। लगान नहीं देंगे। लगान नहीं देंगे। नहीं देंगे हम लगान। लगान नहीं देंगे। लगान नहीं देंगे हम। लगान नहीं देंगे। नहीं देंगे हम लगान। लगान हम नहीं देंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, गोरे इसको बगावत समझेंगे। वो क्या समझते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतना समझते हैं कि हम लगान नहीं देंगे। बगावत का मतलब मौत होती है। भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने से बेहतर है वो मौत। बोलना आसान है बहन, जब फौज गांव में दाखिल होगी तो सांसें थम जाएगी और वक्त ठहर जाएगा। अपनी जान बचाओगे या अपने बीवी बच्चों की? देखते सुनते तो हो तुम लोग कि आसपास के गांव में क्या हो रहा है। देखो, मेरी मानो तो गोरों से बगावत की नौबत मत आने दो। इसीलिए तो बुलाया है आपको मंगल भैया। आप उससे बात तो करो। आप उनसे बात तो करो। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। पर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ, देखा देखा, मैं नहीं कहता था कि ये गोरों का दोस्त है, हम हिंदुस्तानियों का नहीं। दीनू काका आप थोड़ी देर चुप रहिए ना। हाँ, मुझे ही चुप करवाओ। देख नहीं रहे हो आप लोग कि ये उनकी तरफदारी कर रहा है? अरे इस मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी का अनाज खाता है, लेकिन इसके खून में उबाल आ रहा है तो उन गोरों के लिए। काका, तीनों काका बस भी करो। अंगद, अगर मामला बगैर लड़ाई के सुलझ जाता है तो अच्छी बात है, वरना हम लड़ने को तैयार हैं। मंगल, एक बार उनसे बात तो करो, पहले वो मान जाए। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। गोरों से उम्मीद और अपनों से आस लगाकर धोखा ही मिलेगा, देख लेना। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गोरे अगर बात ही मान गए होते तो कंपनी में, फौज में हिंदुस्तानी जो भर्ती थे उनको कारतूस के आगे लगी हुई गाय और सुअर की चर्बियों को अपनी दांतों से छीलना नहीं पड़ता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी? आप इस बात को दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? और नहीं तो क्या? तुम्हें नहीं पता? तुम तो उन गोरों के साथ रहते हो। हम भी खबर रखते हैं
कि इन गोरों ने ये जो नई राइफल मंगाई है उसकी कारतूस के आगे गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय। काका, मैं इस बात से अनजान हूं, लेकिन आप सभी को वचन देता हूं, अगर आपकी बात सत्य साबित हुई तो गोरों से सबसे पहले बगावत मैं करूंगा। चल में एंथनी। सर, नई राइफल की कारतूस की वजह से कुछ फौजी टुकड़ियों में बेचैनी फैल रही है। ये तो बेहतरीन हथियार है, इसका निशाना भी जबरदस्त है, लेटेस्ट है। फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, कारतूस को पहले दांतों से काटना पड़ता है। Yes, of course. सर, वो लोग बोलता है कि कारतूस में सुअर और गाय का चर्बी लगा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर, सुअर मुसलमानों के लिए हराम है और गाय को हिंदू लोग माँ कहता है। परेड प्रॉपर करो। 1 2 1 2 1 2। एंथनी, हम यहाँ पर उन लोगों का बातें सुनने नहीं आए, नहीं उन लोगों का फरमाइश पूरा करने आया है। हम यहाँ पर उन लोगों पर हुकूमत करने आया है, रूल करने आया है। एक बात याद रखना एंथनी, हम उन पर हुकूमत करेगा, वो हम पर नहीं। Do you understand? You are right, sir. Yes. आप मुझे बताओ कि फौज में ऐसे कितने लोग हैं जो ये कारतूस इस्तेमाल करने से मना करता है? बहुत से लोग हैं सर। उन लोगों से कहो कि ये सारी बातें झूठ है, अफवाहें हैं, it is just a rumor. ओके सर। और जो लोग ये कारतूस इस्तेमाल करने को तैयार है, उन लोगों को थोड़ा बहुत इनाम दे दो। और सर, जो लोग इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है वो? That's a good question, Anthony. I like it. जो लोग ये कारतूस इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, उन लोगों के साथ धीरे से, हल्के से, जोर से किक मार दो। I'm policy maker, Anthony. जब तुम कुछ लोगों को इनाम दोगे और कुछ लोगों को इस तरह हल्के से, धीरे से, जोर से किक मार दोगे, तो इन लोगों में आपस में ही फूट पड़ जाएगा। और इंग्लैंड से यहाँ पर हम इसीलिए तो आया है। किक मारने के लिए सर? नो एंथनी, इन लोगों को लड़ाने के लिए। लड़ाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। इन हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ने दो, हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेगा। One more thing, Anthony. अगर तुम इन लोगों का सारा डिमांड्स, सारा फरमाइश पूरा करेगा, तो फिर इन लोगों के पास तुमसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सर। Understand? Alright, proper करो। 1 2 1 2 1 2 1। एंथनी, अगर तुम इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएगा, तो ये लोग तुम्हारे सिर चढ़ जाएगा। और अगर ये लोग तुम्हारे सिर चढ़ गया, तो हम रानी सरकार का ताज किसके सर पर रखेगा? You're right, sir. इसीलिए एंथनी, आई वार्न यू, तुम कंपनी का फायदा देखो, लोगों का नहीं।
जिस दिन कंपनी को लगेगा कि तुम कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं हो, कंपनी तुम्हें भी उखाड़ कर फेंक देगी। फिर लंदन कैसे जाएगा? सर मैं कंपनी का फर्मा बरदार हूँ, कल भी था और कल भी रहूंगा। Good, 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 Anthony. I like it. I like it. Now go and find out कि फौज में ऐसे कितने लोग हैं जो ये कारतूस इस्तेमाल करने से मना करता है, और फाइंड आउट करो कि उनका लीडर कौन है। और जैसे कि पता चले कि लीडर ये है, उसे हैक कर दो। ओके सर। वो इंडियंस में कहावत है ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। सर 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 Do you want to play? यस सर। I will not hear it. अफसर की बात ना मानना जुर्म माना जाता है। तुम लोगों को इसकी सजा मिल सकती है। हम आपका हुक्म नहीं मान सकते। हम इस नई राइफल से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपकी बात मानते हैं तो ईश्वर हमें सजा देगा, और ईश्वर की दी हुई सजा आपकी दी हुई सजा से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि इस नई कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जो हम हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नाजायज है। ये सारी बातें झूठ है, गलत है। ये सच है, आप इसे झूठ नहीं कह सकते, और बहुत से फौजियों ने इस बात को मालूम भी कर लिया है, इसलिए झूठ आप बोल रहे हैं। मंगल, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझे झूठा कह रहे हो। देखिए सर, आप खामखा बात को दूसरा मोड़ते हैं। आप कहे तो हम इस पुरानी राइफल से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर अफसर मैं हूँ, मेरा हुक्म चलेगा, तुम ब्लडी इंडियंस का नहीं। हम भी अपने दिल का हुक्म मानेंगे, किसी गोरे ब्रिटिश कुत्ते का नहीं। मंगल, चिल्लाओ मत! तुम्हारी चीख से हम डरने वाले नहीं, तो वैसे भी कुछ देर रुकने के बाद कुत्ते चुप हो जाते। गुलामों की इतनी हिम्मत! गुलाम तुम समझते हो हमें? हम तुम्हारे गुलाम नहीं, और हमें तुम्हारा हुक्म न मानकर हमने इसका सबूत दे दिया। और आज से ये कोशिश रहेगी कि इस पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया जाए। मंगल, मैं तुम्हें एक ईमानदार और वफादार सिपाही समझता था, लेकिन तुम तो हमसे गद्दारी करना चाहता है। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, और अब गद्दारी देखी। हमसे टकराने का अंजाम जानता है। अंजाम की परवाह बुज़दिल करते हैं, और हम बुज़दिल नहीं। जिन राइफल को तुम लोग इस्तेमाल करने से मना करता है, मेरे एक इशारे पे अंग्रेजी अफसर उसी राइफल से तुम लोगों पर निशाना लगाएंगे। बंदूक की धमकी? मिस्टर विलियम, बंदूक तो एक बेवफा माशूका की तरह होती है, जो कब किधर मुंह मोड़ ले, भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा, मेरी बात मान लो। मैं आपको आखिरी मौका देता हूं कि तुम गोरे हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं, वरना गोरों की लाशों का बोझ भी भारतीयों को उठाना पड़ेगा। देखो देखो इस बेखौफ को, हाँ? एक मगरूर चिराग सूरज का सामना करने चला है। ये चिराग बहुत से चिरागों से रोशन हुआ है मिस्टर विलियम, और मैं अकेला नहीं हूं। पूरे हिंदुस्तान की आवाम मेरे साथ है, और मैं ये भी जानता हूं कि लाखों चिराग मिलकर भी एक अकेले सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शाम होते ही एक अकेला चिराग ढलते हुए सूरज पर हंसता है, और इस दुनिया से अंधेरा खत्म करने के लिए सूरज की जगह ले लेता है। और अब
आपके सूरज के डूबने का भी वक्त आ गया है। स्टॉप इट मंगल, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब तुम मेरा हुक्म सुनोगे। आज 29 मार्च 1857 को तुम्हारी बंदूक और वर्दी ले ली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मेजर सर, मंगल की बंदूक और वर्दी ले ली जाए। इट्स एन ऑर्डर। इस चौपाल पर, इस पेड़ के नीचे आपने तो कसम खाई थी कि जब तक ये गोरे इस देश को छोड़कर नहीं चले जाएंगे, आप इस चौपाल के नीचे बैठेंगे नहीं। जी हाँ, मैंने कसम खाई थी, क्योंकि फतेहगंज के इस चौपाल पर, इसी दरख्त पर मेरे वालिद और इस गांव के मस्जिद के इमाम मौलवी मिफ्ता को फांसी दी गई थी। और काफी अरसे के बाद मुझे पता चला है कि कुछ लोग यहाँ जमा होकर इन गोरों को यहाँ से निकालने के लिए मंसूबा बना रहे हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ चला आया। फारूक साहब, ये मंगल पांडे ये अंग्रेज फौज से बगावत करके भागा है और गांव-गांव फिरकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है। जय हिंद। जय हिंद। माशाअल्लाह, ऐसा ही होना चाहिए। जब तक इस मुल्क का नौजवान बेदार नहीं होगा, ये अंग्रेज हमें इसी तरह सताते रहेंगे। वैसे आपने क्या मंसूबा बनाया है, जरा हमें भी तो बताइए। देखिए, आज अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में अपना कब्जा कायम कर लिया है। उन्होंने हमें और हमारे देश को गुलाम बना लिया है। अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को इसी गुलामी में छोड़ देंगे तो याद रखना, उनका दीन धर्म भी नहीं बचेगा। ये लोग हमारे देश को लूट कर मल्लिका विक्टोरिया के देश की सजावट कर रहे हैं। यहाँ का सारा अच्छा माल जो हमें नहीं मिलता, उसे लंदन भेज दिया जाता है और बाद में उसी माल को उन्हीं के सिपाही भारत में लाकर हमें ज्यादा कीमत में बेचते हैं। ये आप लोगों को बनाया हुआ सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा इसकी मिसाल है। किसान अपने पसंद की फसल नहीं उगा सकता, उसे अफीम और नील उगाने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि उसे अपनी उगाई हुई फसल की सही कीमत भी नहीं मिलती है। सब परेशान हैं, हैरान हैं, लेकिन खामोश बैठे। सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर इन गोरों से लोहा ले रहे हैं। फारूक साहब, हमें लगता है मंगल जो भी बोल रहा है सब सच है और हमें उसका साथ देना पड़ेगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि हर उरूज को जवाल है। न फिरौन रहा न नमरूद। इसी तरह इनकी भी ताकत एक दिन खत्म हो जाएगी और इसी तरह हम सबको मिलजुल कर इन्हें रोकना होगा, वरना ये पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। चाचा ठीक कह रहे हैं। अगर आज हमने बुजदिली दिखाई तो याद रखना, हमारी आने वाली नस्ल खुद अपना सीना इन गोरों की बंदूक के सामने रखेगी। माना कि हम थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन यकीन मानिएगा धीरे धीरे हमारे साथ हिंदुस्तान की आवाम शामिल हो जाएगी। अरे हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन हम अपनी आने वाली नस्ल को गुलाम हिंदुस्तान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम उन्हें आजाद हिंदुस्तान देंगे। ये आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल की आजादी आने वाले कल के लिए। सही कह रहे हो। हमें आजादी के लिए ये लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमने चारों ओर से फतेहगंज को घेर लिया है और तुम्हारे बीवी बच्चे भी हमारे कब्जे में हैं। हम उन लोगों को रिहा कर सकता है अगर आप लोग मंगल पांडे को हमारे हवाले कर दो। हरगिज नहीं। हर सिपाही हमारे लिए हमारे घर वालों से ज्यादा अजीज है। और एक बात और बता दूं ऑफिसर, कि हमारे बीवी बच्चे भी इस लड़ाई के सिपाही हैं। अगर तुम उनसे भी पूछोगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि जान जाती है तो जाए, लेकिन हम
अपने सिपाही तुम्हें नहीं देंगे। पीछे हट! नहीं, हट पीछे, नहीं तो गोली चला दूंगा। चाचा, मेरी अकेले की जिंदगी के लिए इतने सारे लोगों की जिंदगी कुर्बान नहीं की जा सकती। अरे मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन इनकी जिंदगियां बेहद कीमती हैं, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई मंगल कांडे पैदा होंगे और इन गोरे कुत्तों का जीना हराम कर देंगे।